और तैयारियों के तहत किस फॉर्मूले के तहत सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले अब आपको यह भी बता देते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों को कौन कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं। ये एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां जानिए कि किस तरीके से एनडीए सहयोगियों को कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं, जहां जेडीयू को क्या मिल सकता है। उसी के तहत ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर इनपुट मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात टीडीपी को लेकर है, क्योंकि टीडीपी को क्या मिल सकता है, उसमें नागरिक उड्डयन, स्टील जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। हालांकि अब शिवसेना शिंदे को क्या मिल सकता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय इन्हें दिए जाने को लेकर भी क्या कोई सहमति बनती है, इसको पर नजर है। वहीं एनडीए के सहयोगियों को और क्या क्या मिल सकता है, जिसमें वित्त, रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों में राज्य मंत्री पद मिल सकते हैं। अब एनडीए के सहयोगी दलों को इसके साथ साथ पर्यटन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जैसे मंत्रालयों को लेकर अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, उस आधार पर आनंद प्रकाश पांडे से मैं सवाल करूं। उससे पहले आमोद जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि एनडीए के अन्य सहयोगी दलों का रोल बहुत क्रिटिकल हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो उनके पास बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें बार्गेनिंग पावर की, तो एनडीए के जो घटक दल है अभी उनका स्टेक हाई है, अभी उनकी डिमांड हाई है और वैसे में वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी दल ने, किसी भी राजनीतिक दल ने सरसरी तौर पे अगर बात करें तो अभी तक नहीं डिमांड किया है, नहीं बताया है। इंटरनली जरूर ये चर्चा हो रही है कि किसको क्या मिल सकता है, किसको क्या मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक जेडीयू के नेताओं से, हमारी कुछ नेताओं से बात हुई, टीडीपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। हाँ, टीडीपी का ये जरूर कुछ रिजर्वेशन है कि उसको स्पीकर पद मिल सकता है तो वो खुश होगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय मिले कोई तो खुश होगी। लेकिन उसके साथ ही जेडीयू जो पहले से उसके पास नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रहे हुए हैं, इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग कर सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो सहयोगी दल मांग सकते हैं। लेकिन ऊपर के जो 4 मंत्रालय हैं, जो रायसीना हिल्स के मंत्रालय कहते हैं, जिसको सीसीईए कहते हैं, जिसको जो सबसे पावरफुल बॉडी होती है, उसमें बीजेपी से किसी ने कोई कुछ मांगा नहीं है और नहीं बीजेपी उसको किसी को देने की तैयारी में है। तो ये माना जाना चाहिए कि जो लेस इंपॉर्टेंट बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ साथ नायडू की मांग हम दिखा रहे हैं, आनंद, एक और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों ने सीटों में बड़ी भागीदारी होने के नाते ही कैबिनेट में भी बड़ी हिस्सेदारी की मांग की है। जाहिर तौर पे जब आप देख रहे हो कि जो सरकार अगली बनने जा रही है वो अपने सहयोगियों की वैसाखी के सहारे होगी, तो ऐसे में सहयोगियों की भूमिका भी बढ़ जाती है, उनकी मांग भी बढ़ जाती है। और ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सहयोगियों के गठबंधन वाली सरकार चलाएंगे। इनकी पहले भी 2 बार सहयोगियों के साथ इनकी सरकार रह चुकी है, लेकिन तब ये अपने सहयोगियों पर निर्भर नहीं थे। तो ऐसे में कुछ स्पेस जरूर सरकार को छोड़ना होगा सहयोगियों के लिए। लेकिन सरकार की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि जो अहम मंत्रालय हैं, आपकी जो रीजनेबल मांग होगी उसको मानी जाएगी, लेकिन जो अहम मंत्रालय है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो मंत्रालय हैं, उनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से अर्थव्यवस्था हो, कृषि हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के से जुड़े हुए जो तमाम महकमे हो या काम हो, उसको पटरी पर लाया गया है, रेलवे का काम लाया गया। तो ऐसे में अगर सहयोगियों को दिया जाता है तो उस स्पीड से उस पर काम नहीं हो सकता। और ऐसे में ये रिजर्वेशन से सरकार को यही वजह है कि जो बताया जा रहा है कि जो टॉप के 4 मंत्रालय वो तो नहीं दिए जाएंगे। रेल मंत्रालय जरूर नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद रह चुके हैं रेल मंत्री, चिराग पासवान। हालांकि इसको लेकर भी खींचतान को लेकर खबरें आई हैं। हालांकि इस बारे में आपसे और चर्चा करूं उससे पहले जो खबरें और इनपुट आपने दिए उसी आधार पर यह भी बता देते हैं कि एनडीए की पार्टियों को बीजेपी से उम्मीद क्या है, क्योंकि एनडीए सहयोगियों की उम्मीद को लेकर जिस तरीके से सोर्सेस के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है, बड़ी खबर यही है कि मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका बहुत अहम है। जहां टीडीपी और जेडीयू को लेकर मिल रहे इनपुट के बारे में तो हम चर्चा कर रहे थे, वहीं शिवसेना शिंदे, एलजेपी पासवान की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। और साथ ही इन 4 पार्टियों के 40 सांसद हैं और हर 4 सांसद पर 1 मंत्री की मांग को लेकर भी खबर है। हालांकि टीडीपी को 4, जेडीयू को 3 मंत्रालयों की भी उम्मीद है। वहीं शिवसेना शिंदे और चिराग पासवान को 2-2 मंत्रालयों की उम्मीद को लेकर भी इस बीच खबर है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर यह कि अब कल 11 बजे एनडीए संसदीय दल की भी बैठक होने वाली है और मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, जहां बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो अब आमोद राय इस वक्त हमारे साथ है। आमोद जी, कल होने वाली संसदीय बैठक के बारे में, संसदीय दल की बैठक के बारे में क्या डिटेल?
देखिए, कल 11 बजे समय नियत किया गया संसदीय दल की बैठक का। उससे पहले जेडीयू के अपने संसदीय दल की भी बैठक है 9 बजे, और बाद में वही सारे सांसद, बीजेपी ने जो बुलाया, कॉल दिया है एनडीए संसदीय दल की बैठक जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा, वहाँ जाएंगे। और 11 बजे से लेकर बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री सभी सांसदों को संबोधित भी करेंगे और पिछले 10 साल में जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आगे कितना हार्ड टास्क है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि 5 बजे से 7 बजे का समय मुकर्रर हुआ है राष्ट्रपति महोदया से मिलने का, और वहाँ जाकर सारे एनडीए सांसदों के सिग्नेचर के साथ प्रधानमंत्री मिलेंगे और सरकार बनाने के दावा पेश करेंगे। तो ये कल बहुत अहम है, तीनों ही बैठक, जेडीयू का अपने सांसदों का संसदीय दल की बैठक, उसके बाद बीजेपी के द्वारा बुलाए गए एनडीए सांसदों की बैठक, और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करना, ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है 9 तारीख को संसदीय जो शपथ ग्रहण जी, कंप्लीट करिए अपनी बात आमोद जी। जो शपथ ग्रहण समारोह होगा जो 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले की जो पूरी कवायद है वो कल पूरी कर ली जाएगी। और परसों जो है कुछ विदेशी जो मेहमान हैं वो भारत में आएंगे 8 तारीख को, और जितने भी सार्क कंट्री के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नेपाल के हों या श्रीलंका के राष्ट्रपति हों, इन सबको न्योता भेजा गया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। तो ये कई डिग्निटरीज भी परसों आएंगे। और तैयारी को देखते हुए और भी इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी आमोद जी, जल्द आपके पास आती हूँ। लेकिन इस बीच जो खबर आपने बताई, जहां जेडीयू के सभी निर्वाचित सांसदों की भी बैठक कल होने वाली है, और सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब नीतीश कुमार के घर पर यह बैठक होगी, और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा को लेकर भी इनपुट मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनाने की तैयारियों से पहले एक फॉर्मूले के तहत यहाँ पर डिमांड भी रखी जा रही है, उसी को लेकर अब बैठकों का दौर जारी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब नीतीश कुमार के घर पर कल बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा।